डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी की तैयारी को स्टार्ट देने में कोई बड़ा तामझाम नहीं है। आप जहां पे भी हैं, जो भी बुक आपके पास है, अभी जो भी बुक आपके पास है, उसी से घर बैठे जस्ट स्टार्ट दे दीजिए। आज बात करेंगे 2024 यानी नेक्स्ट बीपीएससी और उसके बाद 2025 यानी उसके बाद वाली बीपीएससी की तैयारी करने वाले सारे छात्रों के बारे में कि वो किस बुक से कैसे तैयारी करें कि अपनी तैयारी को एक आधार दे सकें, अच्छी तैयारी को स्टार्ट दे सकें और बीपीएससी को फाइनली जब भी वो दें निकालें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि कल संभावना है कि परिवार के साथ कहीं बाहर निकलने का प्लान है। हो सकता है कल आपका एपिसोड नहीं आ पाए, लेकिन अगर नहीं गए तो आपके एपिसोड्स आएंगे। चलिए बात करते हैं आज सबसे पहले 70वीं बीपीएससी के लिए, जिसका पीटी एग्जाम 30 सितंबर 2024 को आयोजित होगा। वैकेंसी नहीं आई है, उसकी वैकेंसी अप्रैल मई जून के आसपास आ सकता है। ज्यादा संभावना है कि मई 2024 में इसकी वैकेंसी आ सकती है। अभी वैकेंसी नहीं आई है और सीटों की संख्या संभवतः 300 से लेकर 500 तक हो सकता है। और अगर आपका लक अच्छा रहा तो ये सीटें बढ़ती भी हैं और ये सीटें बढ़कर 1000 प्लस तक भी चली जाती हैं। अच्छा, जब स्टार्ट लेना है तो हम बुक्स को लेकर 3 प्रकार की बातें करते हैं। एक गाइड बुक, दूसरा टेक्स्ट बुक और तीसरा एनसीईआरटी। आइए इन तीनों श्रेणियों को पहले समझ लेते हैं ताकि आपकी तैयारी को स्टार्ट देने में और किताबों को समझने में आपको आसानी हो। सबसे पहले हम कई बार गाइड बुक्स की बात करते हैं। मार्केट में कुछ पॉपुलर गाइड बुक्स हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट का या तो ऑब्जेक्टिव है या वन लाइनर है या शॉर्ट फॉर्म में सारे सब्जेक्ट्स का, सारे टॉपिक्स का डिटेल्स दिया हुआ होता है। जैसे घटना चक्र बहुत लोकप्रिय बुक है, लूसेंट है या क्राउन है या इस तरह की किताबें जिन्हें हम गाइड बुक्स कहते हैं, जिनमें सारे सब्जेक्ट का, सारे टॉपिक्स का समरी होता है। शॉर्ट फॉर्म में ये बुक सारे टॉपिक्स को कवर करता है। दूसरी कैटेगरी जिसे हम टेक्स्ट बुक कहते हैं, यानी जो हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में चलता है स्कूल से लेकर कॉलेजों तक। इसमें यूजुअली स्वतंत्र लेखक अच्छी किताबों को लिखते हैं जो हमारे कॉलेजों या स्कूलों में चलता है। जैसे अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो बिपिन चंद्रा की सबसे शानदार बुक आती है, या फिर स्पेक्ट्रम की राजीव अहीर की बुक आती है। स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम स्ट्रगल की मॉडर्न इंडिया की शानदार बुक। ये बुक क्या हुई? टेक्स्ट बुक हुई। या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास में नीलकंठ शास्त्री हैं, ये सब टेक्स्ट बुक है। एक तीसरी कैटेगरी है सरकार प्रायोजित बुक्स हैं, जैसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी या सीबीएसई की किताबें। ये तीसरी श्रेणी है। तो पूरी किताबें इसी तरह से गाइड बुक, टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी यानी सरकार प्रायोजित किताबें होती हैं जो ज्यादा प्रामाणिक होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, इसलिए इन्हें पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के बुक्स हैं। आपके पास कौन सा बुक है, आप उसी से स्टार्ट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स की। जो प्रीलिम्स होता है जो 30 सितंबर 2024 को आयोजित होगा, इसमें यूजुअली 150 क्वेश्चंस होते हैं। 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। इस 2 घंटे में सब ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अब नेगेटिव लागू हो गया है, यानी एक मिस्टेक आप करेंगे तो 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा। 150 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और अगर आपने उसे गलत कर दिया तो आपका कितना नंबर कटेगा? 1/3, 1/3 आपका कट जाएगा। यानी हम अगर 3 गलत करेंगे तो हमारा 1 सही माइनस हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब यही है। इसमें लाना कितना होगा? पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखते हैं तो 91 पिछले एग्जाम का कट ऑफ था। जनरल मेल में हम बता रहे हैं 150 क्वेश्चंस में 91 कट ऑफ था और उसके बाद क्रमशः 5, 8, 7 नंबर सारी कैटेगरीज में, यानी 80 से लेकर 90 के बीच में अधिकतर छात्र प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो 69th पिछला एग्जामिनेशन हुआ उसमें आ गए थे, यानी ये उनका कट ऑफ था। अब आपको टारगेट मिनिमम 100 और अगर सही मायने में कहें तो मिनिमम 110 प्लस का आपको टारगेट रखना चाहिए। एकदम सेफ, एकदम सुरक्षित रहना है। तब कितना? 150 में कम से कम 110 मार्क्स आपका होना चाहिए। तो प्रीलिम्स में क्या हुआ? 150 में हाईएस्ट 91 जा रहा है। अब आइए मेंस की बात करते हैं। मेंस में एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जनरल हिंदी और एक ऑप्शनल पेपर भी अब हो गया है, यानी 32-33 पेपर्स होंगे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जूलॉजी, बॉटनी, इंजीनियरिंग के पेपर्स। इन सारे पेपर्स में से 40% के आसपास आपको कट ऑफ मार्क्स लाना होगा, यानी एक ऑप्शनल वैकल्पिक विषय होगा मेंस में जिसमें आपको मिनिमम 40% के आसपास लगभग लाना होगा। ये क्वालिफाइंग होगा, ये आपके मार्क्स में जुड़ेगा नहीं, केवल इसमें पास करना होगा। अब आइए वो नंबर जो आपको जुड़ेगा और जो आपके मार्क्स में आपकी रैंक निर्धारित करेगा, मेंस की हम बात कर रहे हैं। 3-3 घंटे के पेपर्स होते हैं। जो नंबर जुड़ेगा उसके 3 पेपर्स होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और अब नया आया है निबंध यानी एसे का पेपर। तो टोटल 900 मार्क्स का हुआ और इंटरव्यू फिर 120 मार्क्स का। तो जब आप मेंस देंगे
तो मेंस निकालेंगे, उसका एक कट ऑफ बनेगा कि मिनिमम इतना मार्क्स आपको लाना है। अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो पिछला जो फाइनल रिजल्ट आया है वो 67th का आया है फाइनल रिजल्ट, और इसमें कट ऑफ कितना गया है 471 था, 471। और इंटरव्यू के बाद जो 120 नंबर का इंटरव्यू होता है उसे जोड़ लेने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बना उसका कट ऑफ जनरल मेल का 553 था। कितने में? 1020 में। मेंस होता है 900 नंबर का, 120 नंबर का इंटरव्यू जोड़ दीजिए, 1020। जनरल मेल का कट ऑफ 553 था फाइनल रिजल्ट का। तो प्रीलिम्स में अभी का रिकॉर्ड 90 प्लस है, आपको 110 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। और मेंस का बात करें तो अभी 67th का फाइनल आया है, जनरल मेल का कट ऑफ 553 है, तो आपको कम से कम 575 का टारगेट रखना होगा अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हर साल कंपटीशन टफ होता जा रहा है। ये हो गया फाइनल कट ऑफ। अब आइए बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट लें। सबसे पहले 2024 यानी नेक्स्ट ईयर जो एग्जामिनेशन होगा 2024 में, जिसका प्रारंभ होगा 30 सितंबर 2024 को पीटी एग्जाम के रूप में, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। तो आपके पास कोई न कोई बुक होगी, चाहे गाइड बुक या टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी, आपको उसी से अभी स्टार्ट ले लेना है। हम वन बाय वन आपको बताते चलेंगे। अभी हमने कोई कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, तो हम आपको डेली आकर कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप जस्ट आगे बढ़िए। अभी कोर्स स्टार्ट होने में समय है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट दे दीजिए। आपके पास कोई बुक होगी, अगर कोई बुक नहीं है तब आपको एक क्राउन की जीके की बुक ले लीजिए। रितेश कुमार की बुक आती है, प्राइस 200 से 300 पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट इसमें होंगे। और एक बिहार का कोई भी बुक ले लीजिए, बिहार का 4-5 राइटर्स का बुक, बहुत पॉपुलर बुक्स है, कोई भी एक ले लीजिए, चलेगा। इसमें इम्तियाज अहमद हो गया, केबीसी नैनो हो गया, क्रॉन पब्लिकेशन का हो गया, डॉक्टर मनीष रंजन का हो गया, और अभी नई आई है डॉक्टर संजय सिंह की, मैग्राहिल की। बिहार स्पेशल में जो भी आपके पास बुक है उससे स्टार्ट ले लीजिए। अगर कोई बुक नहीं है तो हम कहेंगे अभी लेटेस्ट मैग्राहिल की डॉक्टर संजय सिंह की आई है, उसे ले सकते हैं, लेकिन पहले से कोई बुक है तो उसी से पढ़िए। और इंपॉर्टेंट बात, ये बिहार स्पेशल की जो बुक्स है ये पैरेलल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूपों में आती है सारे राइटर्स की। ऑब्जेक्टिव की एक बुक है और फिर सब्जेक्टिव की है। सब्जेक्टिव यानी डिटेल्स में कंसेप्ट के साथ लंबा पूरा टॉपिक बताया गया, और ऑब्जेक्टिव केवल उसमें ऑब्जेक्टिव के प्रश्न है। तो आपको लेना है सब्जेक्टिव बुक, यानी जिसमें डिटेल्स में दिया हुआ है सारा चैप्टर, उसे लेना है, याद रखिएगा। साथ में ऑब्जेक्टिव वाला ले सकते हैं तो और भी अच्छा है, टॉपिक पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, लेकिन तब जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। पैसे की कमी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो केवल सब्जेक्टिव की बुक आप ले सकते हैं या ले सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम बार बार कह रहे हैं कि एनसीईआरटी इस बार पढ़ना पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी हम 6ठी से उठाएंगे और इतिहास, भूगोल और विज्ञान, इन 3 बुक्स को लेकर चलेंगे। अभी आप 6ठी और 7वीं, 7th की और 6th की बुक ले लीजिए। सारा बुक्स एक साथ नहीं भी ले सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे की कमी है, इतिहास, भूगोल और विज्ञान की कम से कम 6ठी की बुक ले लीजिए। लेकिन पतली पतली बुक है, जल्दी समाप्त हो जाएगी, तो 7वीं, 7th की भी बुक संभव हो तो ले लीजिए। हम सबके फोटो भी डालते रहेंगे। अभी शॉर्ट्स में हम 6ठी का इतिहास, भूगोल और विज्ञान का लगातार रिव्यूज डाल रहे हैं, तो उसके पिक्चर्स भी सब में दिए हुए हैं। और अब बात आती है करंट अफेयर्स की। हम बार बार करंट अफेयर्स पर इंफेसिस दे रहे हैं कि करंट अफेयर्स को अच्छा करना है, तो एक अखबार संभव हो तो लेना शुरू कर दीजिए। और दैनिक भास्कर इज द बेस्ट, लेकिन कोई पहले से आ रहा तो उसे ही पढ़िए। तो अखबार हम बताते चलेंगे, आपको बताएंगे कि अखबार आप कैसे पढ़ें। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, फिर आर्थिकी का, उसके बाद खेल का पेज होता है, और एक बिहार राज्य का, यानी अपने राज्य से संबंधित। तो 5 सेक्शंस में आपको बटा हुआ मिलेगा पूरा अखबार। ये कैसे आप पढ़ेंगे हम आपको बताते चलेंगे। तो ये हो गया आज का टोटल नटशेल की कैसे आप तैयारी को स्टार्ट देंगे। सो जस्ट गेट रेडी, स्टार्ट दीजिए, हम बताते चलेंगे। अगर कल बाहर निकल गए तो संभव है कि कल कोई एपिसोड ना आ पाए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।